गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मुकुल माधव टीचर्स क्लास से आज आप लोग को आगमन और निगमन विधि के बारे में इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ। आगमन विधि के बारे में बता रहा हूँ। आगमन विधि क्या होता है? आगमन विधि को हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड का जनक जो है, आगमन विधि हो या निगमन विधि हो, आगमन विधि और निगमन विधि दोनों के जनक अगर हैं तो जनक है अरस्तु। अरस्तु बायोलॉजी के भी फादर थे, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु। और इंडक्टिव मेथड या डिडक्टिव मेथड दोनों के जनक कौन है? अरस्तु। तो बेसिकली 1 to 5 क्लास में छोटे बच्चे के जो क्लास होते हैं उसमें हम लोग आगमन विधि का यूज ज़्यादातर करते हैं। तो आगमन विधि होता क्या है? इंडक्टिव मेथड हम लोग कहते हैं किसको? तो आगमन विधि में ध्यान रखना है कि जब भी 1 to 5 के टीचर जब क्लास लेने जाते हैं तो बच्चों को निम्नलिखित ये जो 6 पॉइंट है इसके अनुसार हम लोग उसको क्लास लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है उदाहरण से नियम की ओर। आगमन विधि का सबसे पहला पॉइंट है उदाहरण से नियम की ओर। तो उदाहरण से नियम की ओर का मतलब क्या होता है कि छोटे बच्चों में जब हम लोग क्लास लेने जाते हैं 1 to 5 के बच्चों को, तो सबसे पहले उनको हम लोग एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल से उनको रूल की ओर ले जाते हैं। जैसे उदाहरण देते हैं, उदाहरण में आपका बहुत सारा उदाहरण होता है। जैसे आप हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी में आप उससे कुछ कहानी पूछिए, उससे कुछ कविता पूछिए, उसका बेसिक नॉलेज क्या है हिंदी के बारे में। या अगर आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश का आप बहुत सारा एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे आप गणित पढ़ा रहे हैं तो गणित का एग्जाम्पल दीजिए। पहले उसको काउंटिंग नंबर से शुरू करिए, 1 2 3 4 5 6 इधर सब के बारे में बताइए, तब उसको टेबल के बारे में बताइए, तब उसको एडिशन के बारे में बताइए। पहले उसको हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल देते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट का हम उसको एग्जाम्पल देने के बाद उसको हम क्या करते हैं, बच्चा स्वयं का एक नियम बना लेता है। जब एग्जाम्पल हम लोग देते हैं उसके बाद बच्चा स्वयं का जो नियम बना लेता है उसी को हम लोग बोलते हैं उदाहरण से नियम की ओर। क्या है कि 1 to 5 के बच्चे जो रहते हैं, छोटे बच्चे, उनको कुछ नियम और उदाहरण के बारे में तो कंसेप्ट क्लियर रहता नहीं है। इसलिए हम लोग सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे गणित हो, चाहे वो ईवीएस हो, इन्वायरमेंटल साइंस हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे आप भाषा का भी 1 to 5 में तो बस दो से तीन ही पेपर चलती है। जैसे भाषा है, गणित है, बस 1 और 2 में तो सिर्फ भाषा और गणित को हम लोग पढ़ाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हायर क्लास में जाते हैं, जैसे क्लास 3 4 5, तो उसमें भाषा, गणित और ईवीएस बस 3 सब्जेक्ट चलती है। तो उसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम एग्जाम्पल देते हैं बच्चों को, और बच्चा उस एग्जाम्पल की मदद से, उस उदाहरण की मदद से एक नियम बना लेता है। तो बच्चा को इस विधि से सीखने में आसानी होती है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि आगमन विधि और आगमन विधि में हम लोग किधर से चलते हैं, तो उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं। उसके बाद दूसरा है ज्ञात से अज्ञात। तो ज्ञात से अज्ञात का मतलब हुआ कि टीचर जो होते हैं उनको बहुत सारे सब्जेक्ट का नॉलेज रहता है, लेकिन उनका अपना एक अनुभव होता है। लेकिन जो भी बच्चे आपके स्कूल में जो आते हैं पढ़ने के लिए, तो वो तो अज्ञात रहते हैं, वो किसी भी सब्जेक्ट के हो। इसीलिए हम लोग टीचर का काम होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर बच्चे को पढ़ाने के लिए। तो बच्चे के शिक्षक के पास जो ज्ञात होता है नॉलेज, उस नॉलेज को क्या करते हैं, बच्चों में बांटते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को ज्ञात से अज्ञात की ओर बच्चे को पढ़ाते हैं। तीसरा पॉइंट है मूर्त से अमूर्त। मूर्त से अमूर्त का मतलब हुआ, मूर्त का मतलब होता है कि जो भी चीज आपको खुली आंखों से दिखती है उसको बोलते हैं हम लोग मूर्त। मूर्त से अमूर्त की ओर। और अमूर्त का मतलब होता है जैसे कल्पना, जो हम लोग कल्पना जो करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग अमूर्त। तो मूर्त मतलब जो खुली आंखों से जो चीज आपको दिखाई देती है, जैसे आप हवा को तो फील करते हैं, आपको सूर्य का रोशनी, आपका पृथ्वी पे जितना भी सारा चीज जो आपको खुली आंखों से दिखाई देता है, जैसे बॉल है, गेंद है, क्रिकेट जो आप खेलते हैं, देखते हैं, आपका पृथ्वी है, पानी है, वाटर है, मतलब धरती पे जितना भी चीज आपको खुली आंखों से दिखाई देती है वो सारा का सारा चीज क्या है, मूर्त। तो मूर्त से हम लोग बच्चों को अमूर्त की ओर बताते हैं कि बच्चे भवन कैसे बनते हैं, घर कैसे बनते हैं। तो जो भी चीज है, बालू हो, गिट्टी हो, सीमेंट हो, उसको एक जगह लाते हैं, उसका निर्माण करते हैं, तो भवन का निर्माण होता है। तो भवन हो गया यहाँ पे अमूर्त, और मूर्त क्या हो गया, तो बालू, गिट्टी, ईंट, छड़, सीमेंट, ये सब क्या हो गया आपका मूर्त। तो मूर्त से अमूर्त की ओर, मतलब आगमन विधि में तीसरा पॉइंट जो है मूर्त से अमूर्त की ओर है। चौथा पॉइंट है नीचे से ऊपर। तो अगर बच्चा का एडमिशन क्लास 1 में हुआ तो उसको हम लोग नीचे से सिखाते हैं। जैसे उसको पहले लेटर लिखना सिखाते हैं। नीचे से ऊपर कहने का मतलब, पहले उसको अगर हिंदी की क्लास ले रहे हैं, हिंदी में उसको क, उसका ख, क ख ग घ अंग, ये सब सिखाते हैं। उसके बाद जब क ख ग घ अंग जब सीख जाता है बच्चा, तो उसको कखारा सिखाते हैं। जब कखारा सिखाते हैं तो छोटा छोटा 2-2 लेटर का वर्ड बनाना सिखाते हैं। जब वर्ड बनाना सिखाते हैं तो सेंटेंस बनाना सिखाते हैं। जब सेंटेंस बनाना सिखाते हैं तो पोएम लिखना, कहानी लिखना। तो बच्चे को नीचे से ऊपर की ओर, मतलब क्लास 1, जब क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, उनका जो कैरिकुलम है, उनका जो सिलेबस है, तो उनके सिलेबस के अनुसार, उनके पाठ्यक्रम के अनुसार हम लोग बच्चे को नीचे से ऊपर की ओर। आगमन विधि में अगला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर जो भी चीज होती है हम लोग नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं। और ये जो पांचवा पॉइंट जो है,
पांचवा पॉइंट, विशिष्ट से सामान्य की ओर। यहाँ पे अक्सर सीटेड क्वेश्चन पूछता है कि ये विशिष्ट से सामान्य की ओर, तो ये विशिष्ट से सामान्य की ओर क्या है, ये आगमन विधि का पांचवा पॉइंट है। विशिष्ट से सामान्य की ओर मतलब हुआ कि जैसे आपका बॉडी है, तो बॉडी में बहुत सारा पार्ट्स है, तो आपका जो बॉडी हो गया, शरीर जो हो गया, ये शरीर हो गया आपका विशिष्ट चीज, और शरीर जो हो गया आपका सामान्य चीज, और उसके अंदर में जो भी पार्ट्स है, जैसे आपका आंख है, कान है, नाक है, त्वचा है, सेंस ऑर्गेन है, सेंस कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, तो हर एक चीज जो हो गया वो आपका विशिष्ट। तो बच्चे को, हम छोटे बच्चे को क्या करते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर हम लोग उसको अग्रसर करते हैं। और लास्ट पॉइंट है आपका सरल से कठिन की ओर। सरल से कठिन की ओर मतलब छोटे बच्चे अगर हैं, 1 to 5 के बच्चे हैं, तो उनको हम लोग पहले आसान चीज सिखाते हैं, जो आसान भाषा में वो आसानी से बच्चों को सीख सके। तो सरल चीज अगर बच्चे को सिखाएंगे तो सरल से कठिन की ओर वो आसानी से अग्रसर कर सकते हैं। तो यही है आपका इंडक्टिव मेथड, आगमन विधि का। अगर जनक पूछे तो आपका रस्तु हो गया। ये 6 पॉइंट है, ये 6 पॉइंट को आप अच्छे से समझ लीजिए, और इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो फिर अगले पॉइंट में हम उसको डील कर देंगे।